जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव भगवान की जय। जगत जननी पूजा गौ माता की जय। यमरे मैया की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोविंद भगवान की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आधाय मूर्धन यदा पुरदार्य गोप्यम् काम्यपदं प्रियरगुणैरशिप पिच्छमौले भावोत्सवीन भजन्त रसकामधेनु तम राधिका चरणोरेणु महं निस्मरामि। चत्वासुदुस्तज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादिरण्यम् मायामृगं दैत्येप्सित मन्मधाव वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। नमः पंकज नाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर हरि जय जय माखन चोर। आज सप्तम दिवस भगवान बालकृष्ण लाल की अनुपम लीलाओं का आनंद लेवेंगे, किंतु मन में ठाकुर जी की छवि विराजमान कर नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ठाकुर जी की नाम संकीर्तन में वह शक्ति है, पापों का शमन कर दे और संशय रूपी विहंगों को उड़ा दे। जब हृदय से संशय रूपी विहंग उड़ जावेंगे तो बिहारी जी विराज जावेंगे बड़े ही आनंद से। जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण
हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण प्यारे राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय याद है कुछ भी हमारी कन्हैया, याद है कुछ भी हमारी मेरे रमना, याद है कुछ भी हमारी। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण प्यारे राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि 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 हरि बोल बोल हरि 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 बोल जय जय श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। कल श्रवण किया ठाकुर जी का विवाह संस्कार हुआ। नाम संकीर्तन से रुक्मणी जी को ठाकुर जी के प्रेम की, उनके आनंद की रूप की जागृति हुई। महारानी वर्णन करती हैं, हे गोविंद, मैंने आपका दर्शन नहीं किया, किंतु श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणुवतान्ते निविश्य कर्ण विवरे हरतो अंगतापः
आपको देखा नहीं, आपको सुना है, और आपको सुन के ऐसी आनंद की अनुभूति हुई है, जिसके नाम संकीर्तन में इतना आनंद है, वह सामने प्रकट रूप में खड़े हो कितना आनंद होवेगा। हे गोविंद, वह जीव वो संसार का होता है जो पहले देखता है, फिर परखता है, फिर प्रेम करता है। किंतु ठाकुर जी का भक्त ठाकुर जी का नाम संकीर्तन सुनता है, और नाम संकीर्तन से ही ठाकुर जी के श्री चरणों में उसकी रति हो जाती है। यह श्रवण भक्ति है। श्रवण परीक्षित तरे राज ऋषि, श्रवण भक्ति से परीक्षित मुक्ति पाते हैं, गोविंद के चरणों की प्राप्ति करते हैं। कीर्तन सो मही देवा, अर्चन प्रथु बंधन सुपलक सुत, दास्य भाव हनुमाना, प्रेम वास गोपिन बस कीने, श्रीपत श्री भगवाना। दास्य भाव से हनुमान जी ने आपको प्राप्त किया, वंदना से अक्रूर जी ने आपको प्राप्त किया, प्रेम भाव से गोपियों ने आपको प्राप्त किया। और मेरी भक्ति, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, हो जय जय राधा रमण हरि बोल। कीर्तन कीर की भांति रति हो जाए आपकी श्री चरणों में। रुक्मणी जी का जब यह पत्र ठाकुर जी के पास पहुंचा, रुक्मण्या सुमे कांति लिखित्वा दत्त पत्रिकाम मुद्राम मुनमुच्च कृष्णाय प्रेम चिन्हाय दर्शयत। पत्रिका तो ठाकुर जी के लिए रुक्मणी जी ने लिखी है, किंतु उसमें प्रेम चिन्ह अंकित हो गए हैं। संसार वाले नहीं थे जो अंकित कर दिए गए प्रेम चिन्ह। जब ठाकुर जी के लिए लिख रही थी, आंसू टपक रहे थे, वो सब अंकित थे। राधे राधे। भगवान जान गए कि यह कोई परम भक्ता है, लिख भी रही है और बरसा भी रही है। तो जो ठाकुर जी के लिए नैन बरसावेगा, ठाकुर जी उसके लिए कृपा नहीं बरसावेंगे? हरि बोल। भगवान की वाणी है, संसार के लिए रोने वाले बहुत मिलेंगे, किंतु मेरे लिए रोने वाला कोई बिरला ही मिलेगा। और ये सत्य भी है। एक बहुत बड़ा समूह रोज हाय माँ, हाय बाप, हाय पिता, हाय संपत्ति, हाय ऐश्वर्य, हाय वैभव, पागलों की भांत रो रहा है। किंतु यदि ठाकुर जी के लिए आंसू निकल आए तो शर्मा रहा है कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा। हाँ, ये ठाकुर जी के लिए रोता है, मतलब उसके लिए रो रहा है तो कहेगा। संसार के लिए मुंह फाड़ के चिल्लाता है तो नहीं कहेगा। आज ठाकुर जी ने उस प्रेम को स्वीकार किया, रुक्मणी जी से विवाह हुआ और बड़ी ही सुंदर बाल गोपाल श्री प्रद्युम्न जी महाराज की प्राप्ति हुई है। श्री गोविंद भगवान की जय। प्रद्युम्न जी महाराज को शंबरासुर नाम का दैत्य चुरा के ले गया और उस दैत्य ने बालक को सागर में फेंक दिया। विशाल काय मछली सागर में उस बालक को निगल गई।
सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनियो, राम भरोसे जी रहे पर्वत पे हरियाए, तुलसी बिरवा बाग को सींचत हूँ कुमलाए। एक माली वह है जो रोज सींच रहा है, फिर भी पौधे कुमला रहे हैं। एक वह है जो पर्वत पे ऊंचा खड़ा है, कौन सींचता है, कौन काटता है, कौन खाद देता है, ठाकुर की कृपा वृष्टि से वो रोज फल फूल रहा है। प्रद्युम्न जी महाराज को सागर में फेंका, विशालकाय मछली ने निगल लिया, मछुआरे पकड़ ले गए मछली को, वो बेची गई कहाँ, वहीं बिकी शंबरासुर के राज्य में। उसी के सेवक खरीद के ले गए हैं और पाकशाला में ले जा करके जब उस मत्स्या के 2 भाग किए गए, उसके उधर से मानव का बालक निकला। सबके मन में संशय, भानावती जो भोजन बना रही है उसके मन में संशय, मत्स्या के गर्भ में मानव बालक कैसे। देवऋषि नारद जी महाराज पधारे, देवी क्या सोच रही है, यह जो बालक है साधारण नहीं है, यह कामदेव है और तुम रति हो। कामदेव वही जो भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए कैलाश पे गया था, और इसने ऐसी माया रची कि धरी न काहू धीर सबकी मन मन सिज हरे, कोई भी नहीं बचा, सब चले गए। भगवान शंकर ने जब ये स्थिति देखी, किसने तो प्रकृति को नष्ट कर दिया है। नदी तालाब आपस में मिल रहे हैं, बेल वृक्षों से परस्पर में मिल रही हैं। मनुष्यों का जीवन पशुओं की भांति हो गया। जयमुनि ने व्यास जी से पूछा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो संभव नहीं है कि सबने मर्यादा तोड़ दी। कोई बात नहीं जयमुनि, परीक्षा होगी। तो बड़ा सुंदर एक वर्णन आता है, रात्रि का समय है, जयमुनि अकेले कुटिया में बंद थे, बहुत तपस्वी, बहुत तपस्वी। बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी। जयमुनि की कुटिया के बाहर से एक सुंदर स्त्री आवाज लगा रही है, दरवाजा तो खोलो। बारिश में भीग रही थी। जयमुनि ने उसका सौंदर्य देखा, आश्चर्यचकित रह गए। जयमुनि ने उसे कुटिया में बुला लिया, आओ, बाहर भीग रही हो, किंतु अब तो मैं इस कुटिया में छोड़ के जा रहा हूं, यहीं विश्राम करना, बाहर नहीं निकलना, चाहे मैं ही क्यों ना लौट के आ जाऊं, खोलना नहीं। सुंदरी ने अंदर से कुटिया बंद कर ली, खूब कस के लगा ली, जैसा जयमुनि ने बताया बिल्कुल वैसे ही कहा। जयमुनि वहां से निकल करके चल दिए। अब काम प्रकट हुआ कि मेरी बुद्धि कैसी विपरीत हो गई। एक सुंदर रूपवती स्त्री को और कुटिया में बंद करके अकेले छोड़ के चला आया। यहां बारिश में भटकने से क्या होता है, यदि विश्राम करना था तो उसी के पास करता, किंतु उससे कह के आया हूं खोलना नहीं। अब खोलेगी कि नहीं, जरा चल के देखूं एक बार, वो है बड़ी सुंदर। जयमुनि द्वारा लौटे हैं, देवी कुटिया खोलो, बोले नहीं, जयमुनि मना करके गए हैं,
रात्रि का समय है, बारिश है, कोई भी आ सकता है, कुटिया खोलूंगी नहीं। उसे सौगंध दिलाए, गाली दे, ऊंची आवाज में बोले, सारी मर्यादा टूट गई। अब जयमुनि ने एक उपाय सोचा कि क्यों ना कुटिया की छत पर चढ़ जाऊं, ऊपर से फाड़ के अंदर कूद जाऊं। वो है ही इतनी सुंदर। तो अंतिम उपाय यही है, कुटिया के ऊपर चढ़े, कुटिया को फाड़ा और जैसे ही जयमुनि नीचे कूदे, देखा तो वहां व्यास जी महाराज बैठे हैं। बोले, बच्चा धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। मुनि रो दिए, चरण पकड़ लिए। क्या ये वेग था? बोले हाँ यही वेग। बोले तो वहां कौन बच्चा होगा? बोले सुन, जे राखे रघुवीर ते उभरे ते ही काल महू। जो राम के सहारे था वो राम का शरणागत होकर के तब भी बच गया और अब भी बच जाएगा। यदि भरोसा अपना होगा कि हम बच जाएंगे, हम बड़े श्रेष्ठ हैं, हम बड़े चतुर हैं, हम बड़े त्यागी हैं, हम बड़े महापुरुष हैं। चढ़ा सो गिरा, जला सो बुझाना। जो जला है वो बुझेगा, जो चढ़ा है वो। किंतु जे राखें रघुवीर ते उभरे ते ही काल महु। जिसे अपने राम का भरोसा है, जिसे अपने ठाकुर जी का भरोसा है, कलयुग नहीं, कलयुग का बाप भी आ जाए, राधे राधे, कलयुग नहीं, कलयुग का बाप भी आ जाए, देवी वह समय भगवान विश्वनाथ ने जब नेत्र खोला, जब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जर छारा। जैसे ही भगवान विश्वनाथ ने नेत्र उघाड़ा, काम जल करके नष्ट हो गया। कामदेव की पत्नी रति आई, बाबा जो अपराध करता है उसे दंड देने का विधान है, किंतु जिसने आपका अपराध नहीं किया, क्या विश्वनाथ उसे भी दंड देते हो? बाबा की समाधि टूटी। ये देवी कौन है? देवी मैंने किसे दंड दिया? सरकार मुझ अभागिन को। कामदेव ने अपराध किया, आप उसे दंड देते। आपने मेरे पति को मार दिया, मुझे दंड मिला है। गलती मेरी क्या थी? भगवान विश्वनाथ कहते हैं, सुनियो, ये अनजाने की लीला नहीं, ये कृष्ण लीला है। जो खुद भी टेढ़ा चलते हैं और अपने भक्तों को भी टेढ़ा टेढ़ा मार्ग दिखाते हैं, तो हमारी बात सुन। उस बांके बिहारी ने ये लीला रची है, बांके बिहारी ही इसे पूर्ण करेगा। कृष्ण तने हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा, हो ही न मोरा। ठाकुर जी के बाल गोपाल के रूप में तुझे तेरे पति की पुनः प्राप्ति होवेगी, और ये मिथ्या नहीं जा सकता। आज वही प्रकट हो गया, वही आनंद हो गया। नारद जी कहते हैं, देवी यह तुम्हारा पति कामदेव है, इसका लालन पालन करो, हमारे आशीर्वाद से ये शीघ्र बड़ा हो जाएगा और भगवान का नाम उज्जवल प्रकाश बढ़ाता हुआ
द्वारका के लिए आवेगा। प्रद्युम्न जी महाराज जल्दी ही बड़े हो गए, शम्रासुर की राजधानी को ध्वस्त किया, उसका वध किया और द्वारका भगवान गोविंद के समीप श्री गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान ने अनेक भक्तों पर कृपा की। श्री बांके बिहारी जी गिरवर धारी जी, श्री बांके बिहारी जी गिरवर धारी जी, जाई छुपे हो कहाँ हमरी बारी जी। बांके बिहारी जी हरि बोल। गिरवर धारी जी, जाए छुपे हो कहाँ हमरी बारी जी। श्री बांके बिहारी जी ओ गिरवर धारी जी, श्री बांके बिहारी जी गिरवर धारी जी, जाई छुपे हो कहाँ हमरी बारी जी। जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवर धारी जी, जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवर धारी जी। हरि बोल। मैं शरणों तुम्हारी जी, प्रभु सुनियो हमारी जी। मैं शरणों तुम्हारी जी, अब सुनियो हमारी जी। ओ मैं शरण तुम्हारी जी, कान्हा सुनियो हमारी जी। जाई छुपे हो कहाँ हमरी बारी, हो जाए छुपे हो कहाँ हमरी बारी जी। जय जय बांके बिहारी जी, श्री राधे। जय गिरवर धारी जी, जय जय बांके बिहारी जी, जय जय गिरवर धारी जी।
ठाकुर जी भक्त वत्सल करुणा निधान द्वारिका में विराज समभाव से द्वारका वासियों की सेवा कर रहे हैं। भगवान के इस राज्य में सत्राजित रहते हैं। सत्राजित के पास एक समयंतक मणि है जिससे नित्य प्रति लगभग 3 क्विंटल स्वर्ण का प्रादुर्भाव होता है। उसकी किरणों से प्रस्फुटित होता है। भगवान ने सत्राजित को बुलाया, कितना बड़ा परिवार है आपका? बोले हम हैं, प्रसेन है, सत्यभामा है। इतना छोटा सा परिवार है और आय इतनी बड़ी है, क्या करते हो इतनी धन का? बोले सरकार दबा दबा करके रखते रहते हैं। हरि बोल। गड्ढा खोद के जमीन में पहले ऐसे ही रखते थे, कुछ काल में दीवालों में चुन के रखने लगे और अब ठाकुर जी बोले मेरे संविधान में तो धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। दान का मन नहीं बनता, सबका नहीं बनता। ऐसे नहीं कि दानी नहीं है, दानी बहुत है। दानियों के बिन ये पृथ्वी नहीं हो सकती। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, धर्म लाग सहि कोट क्लेशा। महाराज शिवी ने अपनी जंघा का मांस तक दान कर दिया। संत दधीच ने अपनी मांस तो कौन कहे, अस्थि तक दान कर दी। हरिश्चंद्र ने सब कुछ दे दिया। काशी के चौराहे पे बिक गए। महाराज मोरध्वज ने पुत्र की शीश को काट के अपने हाथ से आरा चला करके दान कर दिया। रानी से पूछा, मोरध्वज ने, कि एक संत आए हैं, उनका शेर भूखा है। संत कहते हैं कि पुत्र का शीश खाएगा, क्या करना चाहिए? रानी ठाकुर जी को याद करके अश्रुपात करने लगी। विधाता, जीवन में आज संत सेवा का अवसर दिया, वो भी एक ही पुत्र है, एक ही पुत्र, जिसे आज दान दे दूंगी, यदि कल फिर कोई आया तो उससे क्या दूंगी? यदि और पुत्र दिया होता तो बार बार ऐसा साधु मेरे यहां आता, बार बार मैं अपने पुत्र का बलिदान कर देती। ये दानियों की लीला है। तो दान में डर लगता है, मेरा चला जाएगा। जबकि ये जानता है कि खुद भी चला जाएगा, खुद भी तो चला जाएगा। भोग, दान भोग और नाश, द्वितीय स्थिति है भोग की। भोग कर नहीं पा रहा, क्यों? अब तो भोग वैसे भी लोग नहीं कर पा रहे। पहले चलो खाने पीने में, सौंदर्य साधन में अपना भोग का कुछ निकाल लेते थे। अब क्या खाएगा? पहले गोली खा, फिर रोटी खा।
कई लोगों की स्थिति तो ये हो गई है, पेट में रोटी जाने से पहले पेट में सुई मारो। हरि बोल। तो भोग हो नहीं पा रहा। तीसरा काम क्या रह गया? नाश। नाश हो जाता है कई मार्ग से। डॉक्टर आ जाएगा, कई जगह से फाड़ फूड़ जाएगा, सिल जाएगा, पैसा ले जाएगा। बोले वाह ये बढ़िया है। यमस्य हर्ता प्राणाम वैद्य प्राण धनान्य च। बोले यमराज तो आया प्राण लेकर के गया, पर ये क्या था जो काट कूट भी गया और पैसा भी ले गया। बोले यही तो तेरा भोग था, ऐसे भोग। दूसरा मार्ग चोर आ जाते हैं। तीसरा मार्ग लड़ते लड़ते काले वस्त्र वाले के सामने मर जाओ, फिर भी कुछ नहीं आता, तुम्हें पता चले लड़के ही गए, वो भी नहीं आया। भगवान ने उपदेश दिया, बहुत धन एकत्रित करना, बहुत अन्न एकत्रित करना। मान लो आपके पास धन बहुत है, आपने 20 किलो की जगह 200 किलो खरीद लिया, क्या करोगे? सड़ा के ही तो फेंकोगे। और जब खराब करके फेंकोगे, कितनों के भाग्य का है वो? किसी जीव के, जंतु के, कीट के, पतंग के मुख में जाता, कल्याण होता। ऐसे ही धन की स्थिति है। धन का उपयोग नहीं करोगे तो दबा के ही तो फेंकोगे, दबा के ही फेंकोगे। कैसे? जैसे गोपाष्टमी से हम लौट रहे थे, कानपुर फ्लाईओवर पे हमने देखा लोगों ने थ्रेसर से नोट काट करके उड़ाए थे। वो किस सन की घटना है? जब ये पैसा वैसा जब बंद हो गया था, बंद, जब वो सब बंद हो गया था रातों रात, तो हम यात्रा में थे, तो हमने देखा सड़क पे उड़ रहा है, दबा दबा के उड़ाया जा रहा है। भगवान ने उपदेश दिया, उपदेश नहीं भाया। क्यों? अरे कृष्ण, हमारे धन साधन की संपत्ति के भूखे हैं, भूखे। कृष्ण हमें धन के लिए उपदेश दे रहे हैं, इन्हें निश्चित हमारे धन से लालच है। हरे कृष्णा। ठाकुर जी को तुम्हारे धन से क्या लालच होगा? राधे राधे। ठाकुर जी को धन से क्या लालच होगा? अब बड़े आराम से सुनो। जो दीप हम ठाकुर जी के लिए जलाते हैं ना, बड़े श्रद्धा युक्त होकर के, बहुत से श्रद्धा से भी नहीं बनाते, उनकी फॉर्मेलिटी है, तो मजबूरी है, भगवान घर में एक दिया तो लगाना ही पड़ेगा। तो जो दीप हम भगवान गोविंद के लिए जलाते हैं, उस तुम्हारी इतनी से दीपक की लौ से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ना। उनका प्रभाव कोट करोड़ों सूर्यों के समान है। कोट सूर्य समप्रभा। क्या होगा इतने से दीपक से? और जब हम भगवान को दीप अर्पण करते हैं, उससे हमारा तेज बढ़ता है। इसलिए ठाकुर जी के सामने दीप जलाया जाता है, हमारा ही तेज बढ़ता है। हमारी चिकित्सा होती है। ठाकुर जी को पंचामृत से अभिषेक कराते हैं, तो बालकों का पालन करके देख लेना। एग्जाम्पल के लिए 1 वर्ष जो पंचामृत प्रसाद में मिलता है, एक को पंचामृत पिलाना और एक को आजकल के जो चल रहे हैं, क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशियन बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, मिनरल्स, ये वो, एक को वो पिलाना। एक साथ 2 का पालन करके देख लेना, उसकी शक्ल भी देख लेना।
समझ आ जाएगा कि पंचामृत जो ठाकुर जी को चढ़ाया, जो पान किया, भोग लगाया, उसका क्या प्रतिफल है। 5 अमृत तत्व तो एक साथ जब इस विग्रह में, शरीर में प्रवेश करते हैं, अरे ठाकुर जी नहीं, हमें सुख मिलता है, हम स्वस्थ हो जाते हैं। भगवान को भोग लगाते हैं। कितनी रोटी खा गए भगवान आज तक तुम्हारी? 4 रोटी भी ईमानदारी से यदि ठाकुर जी रोज खाने लगे कि 2 सुबह चाहिए और 2 शाम, तो हम शर्त लगा करके कहते हैं आधे से ज्यादा ठाकुर जी जमुना जी के किनारे मिलेंगे। बोले अपने लिए तो बनना रही ये और समस्या लाद देगी कंधा पे याकू, और सुबह शाम 2 रोटी फेंक के खवाओ। ये कल्पना नहीं है, ये सत्य है। उस शहर का नाम नहीं लेंगे, अब ये गंगा के घाट पे हमें ठाकुर जी पड़े मिले हैं। ये कल्पना नहीं है, ये सत्य है। वो बालिका थी जो सेवा में रहती थी, वो भगवान के बर्तन साफ करने गई और वहां उसने देखा ठाकुर जी उठा लाई। जब वो ठाकुर जी पास लेके आई, बेचारे पूरे जीर्ण शीर्ण हो रहे थे, वस्त्र भी ठाकुर जी के सब गल चुके थे। ये जो महाराज विराजमान है, फिर इन्हीं की पोशाक थी हमारे पास, बाहर और कहाँ से लाते परदेश में। मैंने तुम्हारा तुम भी पहनो और इनको भी पहनाओ। जब उनके वस्त्र हटाए गए तो देखा वो किसी राजा महाराजा के ठाकुर जी रहे होंगे। उनके शरीर पे जो चिन्ह थे, वो चिन्ह वर्णन कर रहे थे कि वो आज की ठाकुर जी के विग्रह नहीं, कोई प्राचीन विग्रह थे। तो ठाकुर जी को भोग अर्पित करने से ठाकुर जी उसका विकार हरण कर लेते हैं। अन्न में कितने दोष हैं जानते हैं? जिस अन्न से हमारा पोषण हो रहा है, किंतु जब ठाकुर जी के सामने जाता है तो वह परम आनंदमय बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। ठाकुर जी को भोग लगाने से हमारी तृप्ति होती है। ठाकुर जी को वस्त्र पहनाने से, राधे राधे, अपनी सुंदरता का बहुत ध्यान है। ये ब्रांड चाहिए और वो पहनूंगा और यूं पहनूंगा और त्यों पहनूंगा ठाकुर जी के लिए। राधे राधे। अपनी अंगूठी बनवानी है, बोले कितने की है? 1 लाख की। हाँ दे दे, कुछ कम तो नहीं होगा? बोले नहीं, हाँ दे 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 दे। भगवान के लिए लेने गए, कितने की है ये हाथ का कंगन भगवान का? 20 रुपए का। कुछ कम नहीं करेगा? 10 कर ले भाई, ऐसा मत कर, बड़ा महंगा दे रहा है। अच्छा, तेरा तो 1 लाख का भी महंगा नहीं था और भगवान का एक कंगन। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। सारा जीवन जिसका है हम उसके लिए मोल तोल करने बैठते। ठाकुर जी को वस्त्र अर्पण करने से, आभूषण अर्पण करने से वो नहीं सजेगा। हमारी एक मानव जीवन की क्या औकात जो हम परमात्मा को सजाएं। ये तो उसकी प्रभुता है कि हमारा पुष्पहार धारण कर वो सुंदर लगते हैं। हम क्या सजाएंगे? किंतु ठाकुर जी को अर्पण करने से हमारा सौंदर्य बढ़ता है। ठाकुर जी के एक मंदिर निर्माण करने से एक नगर में हमारी ख्याति होती है। एक नगर में मंदिर स्थापन करने से एक देश में हमारी ख्याति होती है, और पूरे देश में मंदिर की स्थापना करने से विश्व में हमारी ख्याति होती है। श्री भागवत जी का प्रमाण है। और आप स्वयं दर्शन कर लो, भारतवर्ष में कितने बिड़ला मंदिर हैं। राधे राधे। बिड़ला जी कुछ और भी तो कर सकते थे। क्या समझ में नहीं आया ये कि ये क्यों किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? और हमारे ठाकुर जी जो घर में रहते हैं,
एक ठाकुर जी जिन्हें हम घर में ले आते हैं तो इस घर में कहाँ विराजमान करेंगे? जो घर में सबसे बेकार वाली जो जगह है, कोई कोने का कमरा हो, को अंधेरे की कोठरी में स्टोर का कोई छोटा सा आला हो, तो भैया जैसे रखोगे ऐसे रहोगे। जैसे रखोगे ऐसे रहोगे। आज भगवान का उपदेश, संत उपदेश भा जाए, ये तो भाग्य की बात है। नहीं तो 3 दिन पहले जो हमने कहा था गंगाराम वाला, पूरा जीवन गंगाराम बन के कट जाता है, कुछ भी नहीं पाता। 17 ने भगवान को मणि नहीं दी, अपने भाई प्रसेन को दी, शिकार खेलने गया मर गया, भगवान का नाम लगा दिया। कृष्ण मणि मांग रहे थे, उन्होंने ही मेरे भाई की हत्या करके कहीं मार दिया हो, मणि छीन ली। ठाकुर जी को पता चला, बलराम जी ने कहा गोविंद द्वारका में बड़ी चर्चा हो रही है, ये क्या लीला कर रहे हो? ठाकुर जी रथारूढ़ हो वन की ओर बढ़े। वन में भगवान ने प्रसेन का मृत शव देखा, आगे बढ़े, एक शेर मरा हुआ पड़ा है, मणि उसके भी पास नहीं है। और आगे बढ़े, विशाल काय रीछ महाराज प्रकट हो गए। श्री जामवंत जी महाराज, श्री जामवंत जी महाराज की, उनकी पुत्री जामवंती मणि से खेल रही है। परस्पर युद्ध हुआ, जामवंत जी हार गए ठाकुर जी से, मणि भगवान को दे दी, भेंट कर दी। किंतु जामवंती का भी हाथ ठाकुर जी के हाथ में थमा दिया। सरकार, ये पुत्री है, आप ही विवाह करो। जामवंती जी का विवाह हुआ। ठाकुर जी लौट करके आए हैं, सत्राजित को पता चला, भगवान के चरणों में सत्यभामा को भेंट किया और ठाकुर जी से क्षमा याचना की। मित्रवृंदा, कालिंदी, ये सब ठाकुर जी की पटरानी है, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा। भौमासुर को मार 16,100 कन्याओं को जेल से, बंधन से मुक्त कराया। 16,108 विवाह ठाकुर जी के पूर्ण हुए। 16,000 उपासना कांड, वेद में उपासना कांड के मंत्र हैं। 100 उपनिषद हैं। ये 16,100 मंत्र प्रकट हो रामा अवतार में राम जी के पास पहुंचे। सरकार, आपने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, हमने आपके यज्ञ को पूर्ण कराया, किंतु हमारे भावों को कौन पूर्ण करे? राम जी की निद्रा टूटी, देखा सुंदर सुंदर देवियां सब उपस्थित हैं। कौन हो तुम? हम वेदों की ऋचाएं हैं, क्या चाहती हो? दासी बन आपकी सेवा करना चाहती है। भगवान ने आशीष दिया, कृष्णावतार वह मेरा योगीश्वर अवतार है, तब तुम सबसे विवाह होगा। आज वह 16,100 विवाह भगवान ने संग 8 प्रकार की प्रकृति में ऐश्वर्य दिखाया। जो 8 रानी है, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। क्षित, जल, पावक, गगन, समीरा, मन, बुद्धि और अहंकार। कितने हो गए? 5 और 3। इन 8 प्रकार की प्रकृति के जो वश में रहता है वो मनुष्य है, और जो वश में रखता है वह ठाकुर जी है। भगवान ने, आज तो सब कोई भगवान है, आज की तो चर्चा ही मत करो। आज तो इंसान मिलना कम हो गए हैं, भगवान मिलना ज़्यादा हो गए हैं।
अमुक वो भगवान, अमुक वो भगवान, अमुक वो भगवान। हे राम भैया, इंसान कहाँ मिलेगा, हम तो उसे खोजते हैं। कोई बात नहीं, भगवानों से काम चलाओ, हमें कोई इंसान मिल जाएगा, हम उसी से चला लेंगे। राधे राधे। तो जो प्रकृति के वश में है वही ये मनुष्य है, और जो प्रकृति के वश में, प्रकृति को वश में रखे वह ठाकुर जी हैं। भगवान ने बड़ा ही सुंदर दर्शन कराया। 16,108 विवाह ठाकुर जी के पूर्ण हुए। उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ। बाणासुर की पुत्री है उषा। स्वप्न में उन्होंने अनिरुद्ध जी महाराज को देखा। अपनी एक सखी चित्रलेखा से कहा, स्वप्न में राजकुमार देखा है, उससे विवाह करना है। सखी का नाम चित्रलेखा। उसने बड़ा सुंदर चित्र बनाया। चित्र ही नहीं बनाया, बोले यही है? बोले हाँ। सोते हुए द्वारका से अपनी जादू से, जादूगरनी है वो, सोते हुए अनिरुद्ध जी महाराज को उठा लाई और उषा के महलों में विराजमान करा दिया। ये ले। भगवान गोविंद को जब पता चला तो बालक का हरण हो गया है, ठाकुर जी रथ लेकर के आए, बाणासुर से युद्ध किया। जब युद्ध हो रहा है, बाणासुर हारने लगा। उसने अपने गुरुजी को बुलाया, गुरुदेव आओ जल्दी बचाओ कृष्ण से। जैसे ही गुरुदेव का नाम लिया, गुरुदेव तुरंत हाजिर हो गए, तुरंत प्रकट हो गए। कौन है गुरुदेव? बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। उनसे अद्भुत लीला कौन करेगा? सारा डमरू बमरू त्रिशूल व्रसूल जितना हथियार था सब लेके रणभूमि में। भगवान हंस रहे, वाह आपको यही जगह मिली थी सरकार। रामावतार में या तो भीर वेश देखा था या आज देख रहा हूं। रामावतार में रावण ने बुलाया। सबदेव राम जी की प्रार्थना कर रहे हैं, कौन किसकी ओर से लड़ेगा? भगवान शंकर सबसे पहले खड़े हैं, सुनो कोई कहीं से लड़ना, हम रावण की सेना में हैं। बाबा आप तो राम जी के भक्त हैं। बोले तुम चुप रहो, तुम क्या जानो? राम जी की सेना में नहीं, रावण की सेना में। ऐसा क्यों? राम जी की सेना में रहे राम जी की पीठ दिखाई देगी, राक्षस का मुंह दिखाई देगा। अरे रावण की सेना में जाके खड़े हो जाएंगे, दर्शन राम जी का होता रहेगा। तीर किधर भी चले, हम साधु को क्या लेना देना? हमने कौन सा तीर चलाना सीखा है? दर्शन तो सरकार का होगा। आज जैसे ही सुना द्वारकाधीश युद्ध कर रहे हैं, तुरंत तैयार हो करके भगवान विश्वनाथ ने अनुपम लीला का प्रदर्शन किया। बाणासुर रणभूमि छोड़ करके भाग गया, युद्ध हार गया। राजा नृग को ठाकुर जी ने मुक्त किया। यदुवंशी बालकों ने देखा कुएं में एक विशालकाय नृग पड़ा है। दौड़े दौड़े ठाकुर जी के पास आए, लाला सुनियो, लाला सुनियो। भगवान से नाती पंती सब बड़े थे। भगवान कृष्ण के जो बेटे थे या नाती पंती थे, सब भगवान से बड़े हो गए थे। तो भगवान से दादाजी या पिताजी ये सब कोई नहीं कहता था, क्योंकि ठाकुर जी की आयु 16 वर्ष से अधिक कभी होती नहीं है। और बेटा नाती पंती सब बूढ़े हो चले। राधे राधे। तो उंगली पकड़ पकड़ के भगवान को लेकर के, अरे कन्हैया आओ ना, लाला आओ ना। भगवान बोले क्या है? आओ। ठाकुर जी को दिखाया, कुएं में एक गिरगिट है, नृग। आप कौन हो? भगवान ने जैसे स्पर्श किया, सुंदर राजा के रूप में परिवर्तित हो गए। सरकार, दानियों में यदि आपने कभी नाम सुना होगा तो नृग का नाम सबसे ऊपर आया होगा। राधे राधे। ठाकुर जी बोले अच्छा
क्या दान करते थे? सरकार, आकाश में जितने तारे हैं आज तक मैंने उतने ही गौदान किए हैं। आकाश में आज किसी से कह दो ना गौदान करना है, वो तो हमने कर दिया था ना, तब उनको कर दिया था, यूं माँ किया था हमने माँ। गौदान, कौन सा गौदान होता है आज पता है? 11 रुपया हाथ में लिया गौदान। वो 11 रुपए की गैया मिलती कहाँ है पहले तो हमको बताना, हम भी कोशिश करेंगे उसको ढूंढने का। 11 रुपए में गौदान, वो गाय ढूंढनी पड़ेगी हमें भी। भगवान कहते हैं सुनो, जब गौदान करते थे तब तुम नृग बन गए तो तुमसे गौदान में अपराध हुआ होगा। तुमने बूढ़ी गाय दान कर दी या बिना बछड़े की गाय दान कर दी? राजा कहता है ना भगवान, तरुणी सवत्सया, तरुण गाय दान की है, और वो भी बांझ नहीं, सवत्सया, जिसको बालक था वह गाय दान की है। ठाकुर जी बोले तो तूने ऐसे ही दे दिया होगा, इसका कुछ भरण पोषण वस्त्र आभूषण कुछ दिया? बोले ना, सोने से सींग मरता था, चांदी से खुर मरता था, जैसे बेटी को सजाया जाता है ऐसे उसको सजा करके दान करता था। तो भगवान बोले इसका एक ही कारण है कि तूने कुपात्र को दान कर दिया। राधे राधे। ये भी बड़ा चिंतनीय प्रसंग है। जिसे दान कर रहे हो वो दान के योग्य है कि नहीं। आज दान लेने से कौन मना करेगा? कल काल है। किंतु एक बार सूची अवश्य पढ़ना, दान किसे करना चाहिए? जो दान के योग्य है उसी का दान का वर्णन है। नहीं तो महाराज आजकल तो सबको दान। तो भगवान बोले ऐसा क्या अपराध हुआ?